अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS लेक्चर। पहले हम HTML कर चुके हैं, अभी हम CSS पे आए हैं उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। सो CSS इज़ पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। CSS होता क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। HTML जो होता है वो एक रॉ डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और उसकी जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो CSS से की जाती है। अच्छा, मौजूदा दौर में क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे काम चैट GPT से हो जाते हैं, तो हम CSS की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि इसकी मैकेनिक्स काम कैसे करती हैं, ये फाइल के साथ लिंक कैसे होता है, ये चलता कैसे है। उसके बाद आपने मज़ीद डिटेल में कुछ भी करना हो तो वो आप AI से उसका कोड जनरेट कर सकते हैं, वो स्टाइल जनरेट कर सकते हैं। आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखें, वो आपको CSS के फॉर्मेट में दे देगा। वो इतना बड़ा अब कोई मसला नहीं रहा है, बट हम उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक चीज़ों को ज़रूर समझेंगे। सो ओवरऑल कंटेंट विल बी CSS बेसिक्स। उसके बाद हम कुछ लर्निंग रिसोर्सेज जहाँ CSS सीखा जा सकता है उसका जिक्र करेंगे। फिर हम देखेंगे कि CSS सेलेक्टर्स क्या होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट की कमांड में HTML में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ब्राउज़र में जाके जो होती है उसको हम अभी स्टाइल के हिसाब से देखेंगे। पहले हमने HTML कोड मॉडिफाई किया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें जाके आप CSS फाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, उसके बाद फॉन्ट्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद बॉक्स मॉडल एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, और फाइनली असाइनमेंट 2। तो ये 2 असाइनमेंट्स हैं, इसमें आपका ये सारा जितना आप CSS में सीखेंगे वो कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आपने देखना लाजमी है पूरा। उसकी वजह ये है कि इसमें वो बेसिक्स हैं जिससे आपके माइंड में ये टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर होंगे जो CSS जिसको आती है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्वियसली हर काम आप बोर्ड से करवा सकते हैं, बट उस पर इतनी ओवर रिलायंस नहीं होनी चाहिए कि आपको बेसिक्स ही ना पता हो। आपको बेसिक्स पता होंगी, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगी जब आप बोर्ड्स यूज़ करेंगे किसी भी किस्म के डेवलपमेंट के लिए, चैट GPT वगैरह। आपके काम ही तब ज़्यादा आता है जब आपको बेसिक्स क्लियर होती हैं। सो कमिंग ओवर टू द CSS बेसिक्स। अच्छा, ब्राउज़र पे बिफोर आई क्रिएट एनी फाइल्स मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ कि आपने CSS को सीखना कहाँ से है। ये ऑलरेडी मैंने वेबसाइट्स खोली थी। सो द मोस्ट पॉपुलर इज़ w3schools.com/CSS लिखें और आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं CSS की। आप CSS में जितनी भी चीज़ों की स्टाइलिंग कर सकते हैं उसकी यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, करते जाएं चीज़ें। एक दफ़ा आई वुड रिकमेंड कि इन सारी चीज़ों के नाम ज़रूर पढ़ लें कि इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि CSS में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अक्सर देखें अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप वही काम बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि CSS जो है वो मार्जिन कर सकता है, पैडिंग कर सकता है, तो आप स्पेस दे दे के कर रहे होंगे, टेक्स्ट को आगे पीछे कर रहे होंगे। तो मैं आपको मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आप कंट्रोल E दबाते हैं तो एक टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट के दरमियान। जिसको इतना भी नहीं पता होता वो स्पेसेस देता है, फिर दूसरी तरफ से भी देखता है अलाइनमेंट हो गई या नहीं होगी। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप स्टाइलिंग के फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं। तो जब आपको पता होगा कि CSS क्या कर सकता है, एक दफ़ा आप इस लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक आपको इसमें मज़े की चीज़ दिखा दूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको ले जाऊँ नो स्टाइल शीट पे, इट इज़ एक्चुअली एन HTML डॉक्यूमेंट। ये रॉ फॉर्म में एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जो हम HTML के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की हमने काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट की। ये लेट्स से ये हेडिंग 1 के टेम्पलेट पे बना हुआ है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, फिर ये हेडिंग 1 है, फिर ये पैराग्राफ है, फिर ये एंकर्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये हेडिंग है एंड सो ऑन। अब इस पे जब आप एक CSS की फ़ाइल अप्लाई करते हैं ना, HTML का कोड वही रहता है, जब आप उस पर CSS की फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो वो इस तरह हो जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक प्यारा सा बॉक्स, उसके राउंड बॉर्डर्स, उसके डिफरेंट कलर्स। अब मज़े की बात यह है कि सेम HTML कोड पे डिफरेंट आप CSS फाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइल शीट एग्जांपल्स दिए हैं, ये 4 डिफरेंट यहाँ पे CSS फाइल्स क्रिएट हुई हुई हैं। स्टाइल शीट 1 जो है वो एक फाइल को कॉल कर रहा है, स्टाइल शीट 2 दूसरे को कर रहा है, 3 एंड सो ऑन। ये आप देखें इसमें स्टाइल्स इस तरह चेंज हो रहे हैं। So there are total 4 styles that are being shown on this website as an example. ठीक है, एक ये वाला हो गया। उसके बाद एक यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें, यहाँ पे आप चीज़ें देखते जाएं जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े।
दिस इज़ नॉट कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोर्स करना है, दिस इज़ नॉट फॉर द कोर्स। ये एक रेडी रिसोर्स है जिसमें आपने, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना कि सी एस एस में क्या चीज़ है वो मैंने देखनी है, तो आप जस्ट ये खोलें, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ फ़ौरन नज़र आ जाएगा, अच्छा फ़ॉन्ट्स का काम यहाँ से करना है, ये आपको एक अच्छा सा बता देगा फ़ॉन्ट्स के बारे में कि फ़ॉन्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ रेडी रेफरेंस। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ developer.mozilla.org। इसमें सी एस एस के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आपने अपने टाइम में जब जब आपको सी एस एस से पाला पड़ेगा, जहाँ पे कुछ फ्रंट एंड की निटिग्रिटीज़ होंगी, आपने उनको रिफ़ाइन करना होगा, स्टाइलिंग अच्छी करनी होगी, तो आप जाएँ वेबसाइट्स पर, यहाँ से देखें, उनको इम्प्रूव करें। आपको यहाँ से नहीं मिल रहा होता, आपको ढूंढना दुश्वारी हो सकती है, तो आप यही से पूछ लें, चैटबॉट से पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको गाइड कर देगा कैसे करना है। सो बेसिक सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। सो नाउ कमिंग ओवर टू द बेसिक्स। इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम से मैं HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता जाता हूँ। अब वो ये सारे अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जिस तरह मैंने आपके साथ HTML की डायरेक्टरी उस पर शेयर कर दी थी गिटहब पे, आपके साथ ये भी कर दूँगा। सो इसको हम कह देते हैं part1.html। अब आप कहेंगे HTML फाइल क्यों क्रिएट की है, क्लास तो CSS की हो रही है। ऑब्वियसली भाई कोई HTML की फाइल होगी जिस पे हम CSS अप्लाई करेंगे, तभी काम आगे चलेगा। तो यहाँ से मैं एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये व्यू पोर्ट वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ CSS बेसिक्स की। ठीक है, अच्छा इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, अगेन बिकॉज आई हैव चेंज द विंडोज़, तो ये मेरा फॉर्मेट वाला सिस्टम जो है ख़राब हो गया, इसको मैं फिर से सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट P, यूज़र सेटिंग्स, ओपन यूज़र सेटिंग्स। यहाँ से हम फॉर्मेटर को जाके फॉर्मेट HTML, इसमें हम जाके ये करते थे। ठीक है, बाकी ये भी कर लेते थे साथ में। डन, इसको हम फॉर्मेट करते हैं। ओके फाइन। अच्छा, अब इस HTML के अंदर लेट्स से मैं पहले से मेरे पास एक कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। मैं HTML की ऑब्वियसली अभी डिटेल्स में बार बार नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर एक ऑर्डर लिस्ट है, और फिर हेडर है। ठीक है, अब इसको हम साथ साथ रेंडर भी करके देखेंगे कि ये दे क्या रहा है। ब्राउज़र खोल लेते हैं, ब्राउज़र को लेट्स ओके, लेट्स पुट इट लाइक दिस। ठीक है, ओके, ये ब्राउज़र आ गया। ओके फाइन, ये सेटिंग में करना चाह रहा था। सो लेट्स कॉपी दिस पाथ, पुट इट हियर। क्यों नहीं आ रहा, इसको मैं यहाँ से सेव नहीं किया शायद। ओके ठीक है, ये एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें जो सीखने वाली चीज़ है कि हाउ डज CSS गोज, क्या हम यहीं पे लिखते हैं, क्या हम बाहर लिखते हैं। तो एक गुड प्रैक्टिस ये है, वैसे तो आप इसके अंदर भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, HTML फाइल के अंदर भी CSS फाइल बन जाती है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसको सेपरेटली क्लियर करें। तो मैं एक सेपरेटली फ़ाइल को नाम दे देता हूँ part1.css, जिसके अंदर हम सारी स्टाइलिंग डिफ़ाइन करेंगे इसी HTML डॉक्यूमेंट की। ठीक है, इससे पहले कि मैं आऊँ कि CSS में इसकी स्टाइलिंग कैसे डिफ़ाइन होगी, मैं यहाँ पे इस फाइल को पहले लिंक करूँगा। ठीक है, उसका क्या तरीका होता है, सब कुछ लिखते हैं आप बॉडी में, लेकिन जो CSS फाइल्स का लिंक है या जावास्क्रिप्ट फाइल्स का लिंक है, वो हमेशा आप हेड में देते हैं। ठीक है, जो हेड का टैग है इसके अंदर आप लिखेंगे लिंक लिखेंगे, आगे डिफरेंट किस्म के ये आ जाएंगे, इसमें साथ में CSS सेलेक्ट कर लेना, तो वो एक कोड आ जाएगा आपके पास, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें href में style.css लिखा हुआ है, मेरी फाइल का नाम part1.css, तो मैं इसको
part1.css कर लूँगा। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग के लिए ये इस CSS फाइल को रीड कर रहा है। सो जैसे जैसे हम इस CSS फाइल को हम चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडिंग को कलर करना चाहता हूँ, CSS का जो जनरल फॉर्मेट होता है इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है। ये क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्टेड टैग। टैग क्या होता है, टैग की टर्म मैंने आपको HTML में सिखाई थी। ये चीज़ होती है ना, बॉडी, H1, P, OL, LI, ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम CSS की फाइल में टैग लिखते हैं और टैग के अंदर फिर उस प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं जो हमने चेंज करनी है, आगे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। सो फॉलोइंग दिस फॉर्मेट, लेट्स से हम अपनी हेडिंग को कलर करना चाहते हैं। हमारी जो हेडिंग है, ये हेडिंग है ना, ये H1 टैग के अंदर आ रही थी। सो सबसे पहले हम लिखेंगे H1। ठीक है, आगे इस तरह के ब्रैकेट आ जाएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कलर। ठीक है, और कलर की हम क्या वैल्यू रखना चाह रहे हैं, से ब्लू। ठीक है, उसके आगे आप ये डाल देंगे और उसके बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सी इट हैज़ गॉट अ कलर। सिमिलरली हम इसी तरह जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में भी सिलेक्टर्स हो सकते हैं कि हम स्पेसिफिकली इस लाइन को कह रहे हैं या इस लाइन को कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सारे टैग के ऊपर अप्लाई करें कि हेडिंग 1 जो है ना, H1 के टैग से जितनी जगह भी कोई चीज़ आएगी तो उसका कलर ब्लू ही होगा। ठीक है, हमने अभी सिर्फ इस हेडिंग को कलर नहीं किया। लेट से मैं इस हेडिंग को का एक और यहाँ पे बना लेता हूँ H1 के नाम से। दिस इज़ द फुटर कह देते हैं इसको। ठीक है, ये देखें, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, बिकॉज हमने इस टैग का एक स्टाइल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आगे इंडिविजुअली इसको फ़र्क कैसे करना है, इसको फ़र्क कैसे करना है, वो हम सिलेक्टर्स में समझेंगे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब हम लिस्ट आइटम्स का टैग पकड़ते हैं। ठीक है, अब लिस्ट आइटम्स कौन से हैं, ये 3 है यहाँ पे। लिस्ट आइटम्स को हम कह देते हैं कि उसको ग्रीन कलर कर दो। ठीक है, उसका हम कलर सेट कर देते हैं ग्रीन, कोई भी कर लें। ठीक है, ये देखें जी, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। ग्रीन येलो नहीं करते, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने पैराग्राफ का एक फॉन्ट सेट कर लेते हैं। फॉन्ट नहीं, सॉरी, कलर। पैराग्राफ में कह दूंगा सारा मेरा डार्क येलो होना चाहिए। अच्छा, अब मैं डार्क येलो करना है तो मैं यहाँ से इस कलर पे दबा के एग्जैक्ट शेड यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, ये RGB में इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप हैश में भी यूज़ कर सकते हैं, RGB में वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये देखें जी, ये कलर इसका चेंज हो गया। हेडर 4 का रह गया। इसी तरह हम हेडर 4 को भी एक कलर दे देते हैं। जिस तरह H1 है उस तरह H4 को एक डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसको हम रेड दे देते हैं। ठीक है, सो वी हैव स्टाइल। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ HTML। इसमें आपने क्या सीखा है कि एक HTML फाइल है, उसमें कहाँ पे लिखा जाता है उस फाइल का रेफरेंस जिसमें CSS बनी है, और CSS फाइल का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, विच वॉज दिस सिलेक्टेड टैग, प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। ठीक है, दैट्स हाउ यू डू द स्टाइलिंग। दिस वॉज पार्ट 1। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एडवांस की तरफ जाएंगे। सो नाउ कमिंग ओवर टू पार्ट 2। कि मैंने साथ ना अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं मैं पहले से। सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट। आप इस सारे को देख के बेशक यहाँ पे पॉज करके सारे को टाइप कर लें। ठीक है, अब पार्ट 2 के लिए मैं part2.css की फ़ाइल यूज़ करूँगा। ठीक है, और अब पार्ट 2 के CSS में जो डिस्कस करने वाली चीज़ है दैट इज़, अच्छा पहले तो इस HTML डॉक्यूमेंट को हम एक दफ़ा लोड कर लें। चलें जी,
अच्छा, अभी यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये जो हम डिव नहीं अलग से डिफ़ाइन करते थे, ठीक है? अब देखें, ये डिव है। अब मैं डिव को अगर एक स्टाइल दे दूँ तो इन तीनों लाइंस का एक ही स्टाइल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वही मैं कहूँ कि यहाँ पे ये ब्लैक क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था तो इसका पूरा स्टाइल कॉपीड है। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस सो इट बिकम्स ब्लैक फॉर वंस। अच्छा, अब लेट्स से ये बॉडी का भी टैग है, हम पूरी बॉडी का भी एक स्टाइल रख सकते हैं। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो पूरी बॉडी है इसकी, इस पर मैं कोई इमेज भी दे सकता हूँ, ना सिर्फ स्टाइल बल्कि इमेज। तो इमेज देने का क्या तरीका है, मैं यहाँ से बॉडी का टैग लिखूँगा, ठीक है? अब पहले प्रॉपर्टी थी कलर, अब मैं करूँगा प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, ठीक है? अब बैकग्राउंड मैंने क्या डालना है, अगर आपके पास लोकली कोई इमेज पड़ा हुआ है तो आप उसकी फाइल का एड्रेस डाल सकते हैं, वो डालेंगे आप हमेशा यूआरएल में, ठीक है? अब यूआरएल में मैं क्योंकि इंटरनेट से लिंक उठा रहा हूँ तो मैं इसका इंटरनेट से लिंक डालूँगा, कोई भी हम डाल देते हैं टेक बैकग्राउंड, ठीक है? चलें जी, इस तरह का कोई इमेज पकड़ लेते हैं यहाँ से, कॉपी लिंक एड्रेस, वेट, इसमें एक इमेज भी तो आता है ना, लेट्स सी इसमें आता है इस तरह के, नहीं। ओके, सो इस पूरी यूआरएल को हमने डाल दिया उस लिंक को, एंड लेट्स रिफ्रेश दिस, आता है कि नहीं आता, ओके नहीं आ रहा। एक और लिंक हम पकड़ते हैं, एक मेरे पास बीच का लिंक पड़ा हुआ था पहले से, अच्छा वो एक्चुअली उसके वो इमेज का लिंक ही नहीं था, ठीक है? वो तो उस वेबसाइट का लिंक था जो कॉपी किया। जिस लिंक के एंड में इस तरह जेपीजी या पीएनजी इस तरह कोई इमेज का फॉर्मेट आ रहा हो ना, वो बेसिकली इमेज होता है। सो अभी मैंने यहाँ पे एक और इमेज का फॉर्मेट उठा लिया, तो इसको अगर अभी हम सेव करें और यहाँ पे लोड करें तो इट शुड अपीयर। ओके, मे बी दिस लिंक इज़ नॉट अवेलेबल, ओके इट इज़ नॉट फाउंड, ठीक है? पुराना कोई लिंक था, कोई और लिंक ट्राई कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, ओके मैंने पहले कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया था। सो now we have copied the image address and let's pray that it works। ये देखें जी, ठीक है? वो जो मैंने बैकग्राउंड वहाँ से उठाया है वो यहाँ पे आ गया। अब ये देखें कि जैसे ये इमेज ख़त्म हो गया उसके आगे वो रिपीटेशन एक शुरू हो गई है, ठीक है? इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। फ़िलहाल आप कहते हैं कि मैं एक दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता तो आप नो रिपीट सेट करते हैं, वो होता है बैकग्राउंड रिपीट। नो रिपीट, ठीक है? ठीक है, ये इस तरह का एक बैकग्राउंड बन जाएगा। हमारा जो उसका कलर है बॉडी का वो जो है नज़र नहीं आ रहा अब इसके ऊपर, ठीक है? वैसे ये बैकग्राउंड रिपीट है वो अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम हटा ही देते हैं। सो इट वॉज फाइन विद रिपीटिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसका स्ट्रेच्ड वर्जन एक होना चाहिए था, बट ओके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, वो सर्च करना पड़ेगा उसका एग्जैक्ट क्या है। कलर यहाँ पे अगर मैं वाइट कर दूँ, लेट्स सी,
वाइट हो गया टेक्स्ट। ये जब भी आप खाली कलर लिखेंगे ना तो ये सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। मैंने बॉडी पे अप्लाई किया तो पूरी बॉडी पे वाइट टेक्स्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं कहता हूँ कि मैंने डिफ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब डिफ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आई एम इनसाइड द डिफ, आई एम इनसाइड द डिफ टू, इनसाइड द डिफ एंड इन अ स्पैन। ये लाइन ही बता रही हैं कि वो कहाँ पे। सो लेट्स स्टाइल द डिव, बैकग्राउंड में इसका सेट कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। इससे देखें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखें जो जो चीज़ें डिव के अंदर हैं वो ब्लू हो गई हैं, ठीक है। बॉर्डर में इसको कोई दे देता हूँ, मैं ये अपनी तरफ से अच्छी स्टाइलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये कोई बहुत खूबसूरत स्टाइलिंग नहीं है, जस्ट सिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अभी बॉर्डर मैंने ऑरेंज तो कर दिया, बॉर्डर नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बॉर्डर बनाया ही नहीं है, ठीक है। बॉर्डर डिफाइन भी करना पड़ता है। बॉर्डर विड्थ, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर की विड्थ ही नहीं होती। इसको हम क्या देते हैं, लेट से पिक्सेल्स में आप डिफाइन कर सकते हैं 2px, लेट से मैंने डिफाइन कर दिया तो ये लेट्स ट्राई थिक, border maybe I need to define the border style as well, border style, let's make it dotted, ओके। स्टाइल डिफाइन नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा था। इसमें स्टाइल लाइंड भी होगा, नहीं, ये अभी कंसल्ट करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंटेशन CSS के लिए, या चैट जीपीटी से देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट क्या उसके लिए वर्ड है, क्योंकि ये सारी कोडिंग तो है नहीं, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, या याद तो ये मतलब रख नहीं सकता। इसमें तरीका यही होता है कि यू कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन अगेन एंड अगेन, और जब आप इसके साथ फ्रंट एंड के साथ प्रोफिशिएंट हो जाते हैं आपको ये चीज़ें वैसे ही याद रहती हैं। अच्छा, इसके बाद हम पैराग्राफ को कलर कर लेते हैं, कलर येलो, और उसके बाद हम कर लेते हैं स्पैन को कलर कर लेते हैं। स्पैन क्या था, स्पैन जिस तरह आपको बताया था कि जो इनलाइन टेक्स्ट है, ये इन स्पैन है ना, ये इनलाइन टेक्स्ट है। इसको लेट से अगर हम यहाँ से कलर रेड कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सी। और मैं कहता हूँ ये बैकग्राउंड भी इसका डिफरेंट हो जाए, तो मैं इस स्पैन का सिर्फ बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक, ये देखें जी, ये इसका बैकग्राउंड सिर्फ ब्लैक हो गया, विच इज़ एसेंशियली द हाईलाइटिंग कलर, ठीक है। तो ये इसमें जो बताने वाली चीज़ थी, जो हमने नई थोड़ी सी चीज़ सीखी, दैट वाज कि सिर्फ कलर नहीं होता, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉर्डर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप इमेज डाल सकते हैं। सो थोड़ा सा हम एक लेवल एडवांस चले गए। अब जिससे अगला लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो है सिलेक्टर, कि कैसे। अभी तो ये सिलेक्टर बहुत आसान से हम पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपने CSS से बहुत स्पेसिफिक लाइंस और बहुत स्पेसिफिक चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। सो इसके बाद हम सिलेक्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग ओवर टू द थर्ड पार्ट विच इज़ अबाउट द सिलेक्टर्स। HTML मैं यहाँ पे पहले से ही पेस्ट करूँगा, एंड इसको हम कह देंगे पार्ट 3 CSS। इसको हम यहाँ से कॉपी पाथ कर लेते हैं। इधर मैं रिव्यू करा देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले ये हेडिंग 3, ये एक हेडर है, उसके बाद एक डिव है, फिर एक और डिव है, ठीक है। अब ये दो डिव हैं, ये भी एक डिव है और ये भी एक डिव है। जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, HTML में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था। सो नाउ क्लास इज़ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे डिव को क्लास असाइन की हुई है। उसकी वजह ये है कि जब हम HTML से हम चाहते हैं कि इसको अलग स्टाइल करें और इसको अलग स्टाइल करें,
तो वी नीड टू हैव टू सेपरेट आइडेंटिटीज़ ऑफ दीज डिव्स, अदरवाइज हम डिव को करेंगे तो वो पूरा का पूरा डिव हो जाएगा, ठीक है। सारे डिव्स हो जाएंगे, जितने सारे डिव टैग लगाए उसको एक स्टाइल असाइन कर देगा। सो हमने इंडिविजुअली अलग अलग डिव्स को अलग स्टाइल असाइन करना है, तो उसके लिए हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्लास की जगह एक और एट्रीब्यूट होता है आईडी। अमूमन आईडी की जो टर्म है ना वो यूज़ की जाती है एक यूनिक टैग के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पैराग्राफ के लिए जो आईडी यूज़ कर लिया वो मैं किसी और पैराग्राफ के लिए नहीं यूज़ करूँगा। क्लास के केस में बेसिकली आप एक क्लास बना रहे होते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे उसी फॉर्मेट में चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लास को सेम नेम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक और अगर डिव लिखता हूँ और इसको मैं फर्स्ट डिव ही क्या देता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट लेट से कुछ और होता है, तो ये दो डिव हो गई, एक ये डिव हो गई, एक ये डिव हो गई, जिसकी क्लास एक ही है। सो व्हेन आई स्टाइल दिस क्लास, तो वो इसको भी सेम अपीयरेंस देगा, इसको भी सेम अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो ये मकसद है क्लास का और आईडी एट्रीब्यूट का, ठीक है। एक ये एट्रीब्यूट है और एक ये एट्रीब्यूट है जो बहुत ज़्यादा आपका स्टाइलिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं गूगल। यहाँ पे हम W3 स्कूल्स का लिंक दे देते हैं, which was .com। ठीक है, यहाँ तक तो मैं सिर्फ इस HTML को सेट करूँ, HTML हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें कोई साइंस नहीं है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट चीज़ों का कैसे एड्रेस किया जाएगा, कैसे स्टाइल किया जाएगा। सो टू डू दिस लेट्स मेक part3.css, ठीक है। अब इस part3.css में हम इन सारी चीज़ों को बारी बारी स्टाइल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप क्लास को पकड़ रहे होते हैं ना स्टाइल करने के लिए, टैग को पकड़ने का तरीका ये होता है कि आपने पीछे कुछ भी नहीं लिखना होता, जिस तरह हम करते थे h1 आगे ये कर दिया। अब लेट से हमने क्लास लिखना है, क्लास वॉज फर्स्ट डिव, ठीक है। अब इस फर्स्ट डिव को मैंने स्टाइल करना है, तो मैं इसको खाली नहीं लिखूँगा, इसके पीछे मैं एक डॉट लगा दूँगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई विल यूज़ दिस मेथड टू स्टाइल द क्लास, ठीक है। अब मैं क्या देता हूँ, इसको मैंने कोई कलर दे देना है, कलर लेट से इसको ब्लू दे देते हैं। ये देखें ब्लू हो गया, सिर्फ ये वाला डिव हुआ है, ये वाला नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिव लिख के करता तो ये देखें क्या होता, ये दोनों हो जाते, जिन दोनों के साथ डिव का आ रहा है टैग वो दोनों हो जाते हैं। सो इसको मैंने फर्स्ट डिव को अलग करना है, सेकंड डिव को मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे इसको डिव को एक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, ये बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत कोई विजुअली अपीलिंग नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ फीचर आपको बताया जा रहा है ये। अच्छा, अब एक तो चीज़ थी कि यूजिंग क्लास हम कैसे एड्रेस करते हैं, अगली चीज़ क्या थी, आईडी भी एक चीज़ होती है ना। अब ये सिंगल्ड आउट आईडीज़ मस्ट बी यूनिक लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैंने कैसे स्टाइल करना है, जहाँ पे आईडी होगी उसका तरीका ये है कि क्लास के केस में हम डॉट लगाते हैं, आईडी के केस में हम हैश लगाते हैं, ठीक है। हैश लगा के इसकी जो भी मैंने स्टाइलिंग करनी है वो मैं कर लूँगा।
येलो को थोड़ा डार्क, चलें यही सही है, डजेंट मैटर, पिंक कर देते हैं। नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके दिस लुक्स फाइन, नज़र तो आएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने एक रूल याद रखना है कि ये जो आईडी है ये हमेशा ओवरराइड करेगी क्लास को, और क्लास जो है वो ओवरराइड करेगी डिफ को, या जो भी उसका पेरेंट है, ठीक है। लेट से मैं अगर डिफ को कोई स्टाइल दे देता हूँ, डिफ कलर ब्लू, इसको हम क्या देते हैं, बी इट मैरून, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें क्या होता है। आपको कोई कलर चेंज होता हुआ नज़र आया? आई थिंक नॉट, बिकॉज डिव ने तो ये कलर दे दिया मैरून सबको, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसी क्लासेस ने अपना एक कलर दिया ना, तो उसने इसके कलर को, डिव वाले कलर को ओवरराइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लासेस को कोई कलर नहीं दूंगा ना, कमेंट कर देता हूँ इसको, ये सारे मैरून में चले जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक डिव को अनकमेंट करता हूँ या दोनों को करता हूँ, तो उसके बाद अब फर्ज करें मैंने इसको कमेंट कर दिया जो रेड था यहाँ पे, तो ये देखें ये वाला चला गया मैरून में, लेकिन जिसको मैंने अलग से दिया हुआ है वो अभी अगेन ब्लू में आ गया। सो टैग को ओवरराइड करेगी क्लास, और क्लास को ओवरराइड करेगी आईडी। अगर आपने एक सिंगल आईडी पे अगर कुछ दे दिया है ना, तो उसको कोई चीज़ नहीं चेंज कर सकती, वो आखिरी लेवल है कि आपने इंडिविजुअली एक किसी एलिमेंट का स्टाइल डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द हायरार्की ऑफ स्टाइलिंग वर्क्स। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आप कहते हैं कि पूरी मैंने इस चीज़ का ना स्टाइल जो है ओवरराइड करना है, ठीक है। ये जो स्टाइल है ना, ये होता है ओवरराइड करने के लिए, ये हर चीज़ को ओवरराइड करेगा। इस सेकंड डिफ के स्टाइल को भी, फर्स्ट डिफ के स्टाइल को, डिफ के स्टाइल जो जितने चाहे आपने स्टाइल्स डाले होंगे ना, उन सबको ओवरराइड करेगा। इसको डालने की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इन सबको ओवरराइड करेगा, बट इस आईडी के स्टाइल को ओवरराइड नहीं करेगा। सो लेट्स ट्राई दिस। अब ये क्यों नहीं करता ऐसा, बस है ऐसे ही है, ये आईडी को ओवरराइड नहीं करता। लेट्स मेक इट ग्रीन। ये देखें जी, सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर दो ये स्टाइल। उसने हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर दिया ग्रीन कलर, बट वो जो इस आईडी के थ्रू हमने जो पिक किया हुआ था ना स्टाइल, उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सका, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि एक और तरीका होता है कि अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, लेट्स से आपके पास दो हैं, एक को यहाँ आ रही है, लेट्स से इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी तरह की हम अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और बनाते हैं, ऐसी दरमियान में बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई और एक ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। बताना आपको क्या चाह रहा हूँ। एक और कमांड होती है जो इस तरह लिखी जाती है, H3 प्लस अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसको हम कोई भी लेट से कलर दे रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं, बॉर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे चलें हम बॉर्डर दे लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर 3 पिक्सल डॉटेड पर्पल। ये देखें, अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने स्टाइल दिया है, इस पे स्टाइल आ गया, इस पे क्यों नहीं स्टाइल आया, ठीक है। अगर मैं इस H3 को हटा देता हूँ यहाँ से, तब उस पर भी आ जाएगा, ठीक है। ये H3 प्लस करने से क्या हो रहा है, H3 मीन्स कि एवरी ऑर्डर्ड लिस्ट दैट कम्स राइट आफ्टर एन एलिमेंट विद H3 टैग, उसको ये स्टाइल दे दो, ठीक है। ये बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म की कमांड है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इट इज़ कमिंग राइट आफ्टर H3। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कमिंग राइट आफ्टर H3। तो जब हमने यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट कमिंग राइट आफ्टर H3 को स्टाइल दे दिया तो वो सिर्फ उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अप्लाई होगा जो H3 के बाद आ रही है, और किसी पे नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी है स्टाइल करने के लिए, दैट इज़ ये जो लिंक्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितने भी एंकर्स हैं उनकी कोई स्टाइलिंग कर दो। एंकर्स क्या हैं, जिस पे हाइपर लिंक्स लगे हुए। ठीक है, जो ए टैग है, ठीक है, उसको मैं कह देता हूँ कि रेड कलर दे दें। ठीक है, ये एंकर पे रेड कलर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या उसको आगे मज़ीद स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक एंकर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तरीका ये है कि एंकर जिसका लिंक जो है ये वाला हो, कोई ख़ास एंकर पकड़ लेते हैं, इनमें से एक पकड़ लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, हम उसको एट्रीब्यूट के हिसाब से कहना है कि तूने सिर्फ इस वाले एट्रीब्यूट वाले एंकर को कोई डिफरेंट स्टाइल दे देना। इसको हम क्या देते हैं, कलर ग्रीन। ठीक है, ब्लू कर देते हैं क्योंकि ग्रीन तो बाकी हर चीज़ का हुआ है, ये ला। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ के लेट से ये एंकर जो हैं ऊपर भी अवेलेबल हैं और आप सिर्फ नीचे वाले को करना चाह रहे हैं। अब सेलेक्टर्स आपको सिखाने का मकसद यही है कि आपने स्पेसिफिक चीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। लेट से ये वाले एंकर्स मैं ऊपर भी भेज देता हूँ जहाँ ऊपर मैंने लिस्ट बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे भी चलेगा और उन पे भी जो यही वाला स्टाइल है वो कॉपी हो गया। ठीक है, अभी आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ये स्टाइल जो है वहीं पे अप्लाई हो जहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लेट से मैं कह देता हूँ ये वाली जो लिस्ट है ना इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको हम ऑर्डर लिस्ट कर लेते हैं ऊपर वाली को। अभी एक मैं बड़ी स्पेसिफिक चीज़ बताने लगा हूँ। ये वाला स्टाइल जो है ये यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बन गई, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको कॉल करने का। मैं चाहता हूँ कि वो एंकर्स जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हैं सिर्फ उन पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो, जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर या कहीं और पड़े हुए या पैराग्राफ में या हेडिंग में उन पे ये वाला स्टाइल अप्लाई ना हो। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो एंकर है ये देखें जी, ऑर्डर्ड लिस्ट पे अप्लाई हुआ, अनऑर्डर्ड पे नहीं हुआ। इसी तरह आप इसको अनऑर्डर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाले पे स्टाइल आ जाएगा, ऊपर वाले से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया, ये ना। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सिलेक्टर्स। नॉट ऑल अबाउट सिलेक्टर्स, आप बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं तरह तरह के, वो आप W3 स्कूल्स में जाके सीख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर्स क्या हैं टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस पर सिलेक्टर्स का अलग से सेक्शन है। ये सिलेक्टर्स, दिस इज़ ह्यूज लिस्ट ऑफ सिलेक्टर्स, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, और उसकी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स ही मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, सो यू कैन रेफर एवरीथिंग फ्रॉम दिस W3 स्कूल्स और दिस मोजिल्ला developer.mozilla.org। इसके बाद हम आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। ठीक है, अब जिस तरह ये एक आपके पास पेज बना हुआ है ना, यहाँ से आप इसको एक तो ये तरीका है व्यू पेज रिसोर्स करें, आपको इसके अंदर का कोड सारा नज़र आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली आपने विच इज़ दिस कोड। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
अच्छा, आप सोर्स के बजाय अगर इसको करें इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट में क्या होगा कि इसका आपके पास एक डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। कैन वी स्टैक दिस एट बॉटम, ओके, ये नीचे भी स्टैक हो जाता है, डोंट रिमेंबर। अच्छा, इसमें अभी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये आपके पास यहाँ पे हाईलाइट होते नजर आएंगे। जैसे आप होवर करेंगे ना, ये आपके पास इसका HTML कोड आ रहा है, यही वाला, ठीक है। इसको अगर आप पूरा एक्सपेंड करके देखें तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपके पास HTML में लिखी हुई है। यहाँ से आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे नहीं होंगी। ये आपकी सोर्स फाइल है, जब तक सोर्स फाइल में चेंज होगी तो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। आप यहाँ ब्राउज़र में करेंगे तो वक्ती तौर पर ब्राउज़र में चेंज होगा। आपको दिखाने क्या लगा हूँ कि यहाँ पे HTML की फ़ाइल अलग अपीयर हो रही होती है और स्टाइल्स की फ़ाइल अलग अपीयर हो रही होती है, ठीक है। जो आपने सारे स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। वो फाइल नज़र आ रही है और उसके उस पर अप्लाई किए हुए स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको ये दिखाने का मकसद क्या है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट, लेट्स से गूगल पे जाते हैं और मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा, स्टाइल्स पे जाऊँगा और वेयर इज़ दिस आइटम इन स्टाइल्स, समवेयर देयर शुड बी कलर, ठीक है। इस कलर को मैं यहाँ से उठा के ग्रीन कर देता हूँ। बॉडी का कलर ग्रीन हो गया। लेट्स ट्राई चेंजिंग रैंडम थिंग्स। इस पर देख रहे चारों के इफेक्ट भी हो रहा है कोई कि नहीं। अलाइन आइटम्स लेफ्ट, ओके ओके, ये देखें आपको उसी वक्त चेंज होते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मे भी उसमें कुछ स्टाइल है मैं सही तरह मैनिपुलेशन ना कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं कर रहा। सो यू कैन सी के यहाँ से गूगल जो है वो सेंटर से लेफ़्ट पे हो गया। जस्ट वो आपने स्टाइल जो है वो सेंटर लाइन हुआ था, आपने उसको लेफ़्ट किया तो वो लेफ़्ट हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्टिंग पेजेस पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो गूगल की वेबसाइट पे जाके चेंज नहीं होगा। जैसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे ये वापस आ जाएगा, ठीक है। बट ये स्टाइल चेंज करने का चीज़ कहाँ पे काम आती है, जब आप एक ब्राउज़र में कोई इंटरेक्टिव चीज़ कर रहे होते हैं। लेट से आप जिस तरह यूँ करके मेन्यू खोलते हैं ना, अब ये मेन्यू खोलने के लिए गूगल कोई सर्वर से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, ठीक है। उसने आपको एक कोड भेज दिया CSS जावास्क्रिप्ट का कि जैसे आप इस पर दबाते हैं एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है जो इसके सामने इसके स्टाइल को चेंज कर देती है, अपीयरेंस को चेंज कर देती है, कि HTML छोटा सा कोड जनरेट करती है और उसको आप जब आप होवर कर रहे होते हैं उसका स्टाइल चेंज हो रहा होता है। तो जो आपके पास जो ब्राउज़र में लाइव सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो आपके ब्राउज़र के अंदर मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपको लेट से आपके पास यहाँ पे आते और गूगल लेफ्ट से राइट पे बार बार हिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसने उसकी लेफ्ट और राइट के अलाइनमेंट को एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सिर्फ ब्राउज़र में आके एग्जीक्यूट होती है, वो सर्वर से नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें लोकली ब्राउज़र पे रन हो रही होती हैं, वो यहाँ पे आप CSS को मैनिपुलेट करते हैं। जब आप प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट कर रहे होंगे CSS को, तो वो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके करेंगे, ठीक है। कि किसी बटन पे दबाया या फिर ऑटोमेटिकली CSS कैसे चेंज हो रहा होगा। आपकी ये जो फाइल है CSS की, ये ऑन द गो चेंज हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेक्ट एलिमेंट थिंग, ठीक है। इसकी अभी हम मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये तो जस्ट एक लेटर पार्ट था आपके बाकी लेक्चर में। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉन्ट्स, ठीक है। फॉन्ट्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS का। लेट मी सी दैट वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। फॉन्ट्स पे जाने से पहले एक असाइनमेंट आपकी यहाँ पे शेड्यूल्ड थी, उस असाइनमेंट को पहले देख लेते हैं।
एक मैं आपके सामने अभी HTML कोड डिस्प्ले करूँगा, HTML कोड नहीं डिस्प्ले करूँगा, रिजल्ट डिस्प्ले करूँगा। ये देखें, ये आपने बनाना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अपनी स्क्रीन को एक दफ़ा पॉज करें, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें स्क्रीनशॉट लें। एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें यहाँ, या यहाँ पे वीडियो पॉज कर दें, इसको एक साइड पे रख लें, और आपने इसको देखकर ऐसा ऐसा पेज जो है वो क्रिएट करना है और इसको स्टाइल करना है, ठीक है। क्रिएट करने का तो इतना कोई इशू नहीं है, क्रिएट करने के लिए HTML कोड है, मेन चीज़ इसकी स्टाइलिंग है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें, बिकॉज इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलें, लेट्स गो ओवर टू द सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं असाइनमेंट 1.html, ठीक है। यहाँ से HTML का हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो टाइटल है असेसमेंट CSS लेवल 1, ठीक है, असेसमेंट CSS लेवल 1, ठीक है। और उसके बाद बॉडी में हम लिखते जाएंगे डिफरेंट चीज़ें। अब ये जो पहली चीज़ है मुझे नज़र आ रहा है कि दिस इज़ हेडिंग H1 वेलकम टू फ्री ब्लॉक। अच्छा, आपने जितना अच्छा अपने आप को फ्रंट एंड में इंप्रूव करना है तो कोशिश करें कि आप एक दफ़ा पूरा कोड लिखें, उसके बाद उसको रेंडर करके रिजल्ट देखें। अगर आप बार बार एक एक लाइन लिख के उसको रेंडर करेंगे तो ये आपको एक्टिविटी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, ठीक है। तो मैं नहीं दिखूंगा कि हेडिंग में 1 मैंने लिखा है तो ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं कॉपी पाथ करके यहाँ डाल देता हूँ, लेकिन इसको भी मैं रन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस सारे को लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक अलग किस्म की स्टाइलिंग हुई हुई है। तो अगला जो लेट से पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ किसी डिव के अंदर मैं लिखूँ, ताकि उस डिव को बाद में सिलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, थैंक्स सो मच फॉर विजिटिंग दिस साइट, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं क्लास हाईलाइट्स कह देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसको हाईलाइट करना ताकि हमें पता हो कि हाईलाइट्स की क्लास को हमने ये वाला कलर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अगली हेडिंग जो H2 है, व्हाट इज़ दिस साइट फॉर, ठीक है। आगे पैराग्राफ है, दिस साइट कैन डू 3 थिंग्स, ठीक है। आगे ऑर्डर्ड लिस्ट है, सही देखें ये भी एक स्टाइल है, ये जो इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अंडरलाइन के अलावा ये ऊपर वाली लाइन वाला भी एक स्टाइल होता है। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम इसका हो जाएगा टेक इन टेक्स्ट इनपुट, टेक इन लॉग इन इंफॉर्मेशन, टेक टू गूगल, ठीक है। ये आपके लिस्ट आइटम्स हो गए। उसके बाद ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है। इसको हम एक अलग डिव में लिख देते हैं, क्योंकि इसका भी आप देखें एक बॉर्डर एक अलग से डिफाइंड है, ठीक है। अब लेट से इसको हम डिव में लिख देते हैं। डिव को एंड में हम कोई क्लास दे देंगे, क्लास अभी दे देते हैं इसको माय टेक्स्ट एरिया कह देते हैं,
या फर्स्ट टेक्स्ट एरिया, फर्स्ट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आगे डिफ के अंदर क्या आ रहा है, टेक्स्ट एरिया आ रहा है, टेक्स्ट एरिया। नेम की जगह कुछ अभी मेरा नहीं ख्याल में लिखने की ज़रूरत है। आईडीज़ को हम दे देते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक कह देते हैं, रोज़ और कॉलम्स फ़िलहाल नहीं लिखते। अच्छा जी, इसके आगे हम चलेंगे सेकंड हेडिंग, प्लीज़ लॉग इन टू सेव योर ब्लॉग पोस्ट। ओके, आगे देयर इज़ अ फॉर्म। ठीक है, यहाँ से फॉर्म जो है मैं ये इस पूरे को एग्जिस्टिंग फॉर्म जो मेरे पास लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, इसको आप देख के टाइप कर लें साथ साथ। मेरे पास क्योंकि ये चीज़ें ऑल्टरनेटिवली आपको लेक्चर देने से पहले मैं प्रिपेयर की थी तो मेरे पास लिखी हुई हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग एवरीथिंग। आपके साथ साथ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया हो गया थॉट प्रोसेस क्या होता है जब चीज़ें आप लिख रहे होते हैं। तो जनरली आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपने क्लास का नाम कहाँ कहाँ देना होता है, जहाँ पे आपकी स्टाइलिंग होती है, और आपने कहाँ कहाँ लिस्ट आइटम्स या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको आईडी देनी होती है, वो भी अभी आगे हम करेंगे। ठीक है, सो आगे हम फाइनली इस एक और डिव है जिस आप देखें ये भी पूरा एक पोर्शन बना हुआ है जिसके ऊपर डॉटेड लाइन है, तो इस पूरी चीज़ को आपने एक डिव के अंदर इनक्लोज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म के बाद एक डिव आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर ये है क्वेश्चन और कमेंट्स हैं एज पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बाद आपने इसको स्टाइल करना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, रीनेम करके लेट्स पुट CSS है। यहाँ पे मैं CSS का लिंक डालूँगा। ठीक है, असाइनमेंट 1.css। ठीक है, अब इस असाइनमेंट 1.css के अंदर मैंने सारी स्टाइलिंग करनी है। अच्छा जी, चले जाते हैं हम असाइनमेंट 1 CSS। ये मैंने कॉपी किया तो HTML कोड ही इसके अंदर आ गया, इसको तो मैं पहले हटाऊँ सबसे पहले। सो असाइनमेंट 1 CSS, सबसे पहले तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी पे हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब इस कलर को कैसे हम उठाएंगे, ये मैंने एक क्रोम में एक्सटेंशन की हुई है जिसको आई ड्रॉपर कहते हैं। ये आई ड्रॉपर के नाम से एक्सटेंशन कर लें कि आपने कभी भी आपको लोग फिग्मा पे बना के कोई इस तरह का इंटरफेस देते हैं या कोई प्रोटोटाइप ऐप देते हैं और कहते हैं ये सारी अपीयरेंस कॉपी करो। ठीक है, तो आप कॉपी एग्जैक्ट कलर कैसे कॉपी करते हैं, ये जो आई ड्रॉपर की एक्सटेंशन है ये आपको कलर उठा के देगी यहाँ से। ठीक है, कलर कैसे उठाना है, यहाँ से आपने करना है वे इज़ द कलर पिकर। ठीक है, ओवर ओवर किधर गया इसका टूल, ओके, आई ड्रॉपर कांट एक्सेस द लोकल पेजेस। अच्छा जी, why it is not able to। चलें, इस कलर का कोई कोड होगा, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मैच कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मैच कर लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, चलें जी, ये एक RGB हमारे पास एक अपीयरेंस बन गई है।
ये हमारा था, ये देखें जी, ये हो गया। किसी हद तक मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल होगी तब भी। अच्छा जी, हेडिंग 1 जो है वो बॉर्डर है उस पर, ठीक है, और उसके ऊपर हम बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। थैंक्स सो मच फॉर विजिटिंग दिस साइड। ये बेसिकली हमारा था पैराग्राफ जो कि हाइलाइट्स था। अब मैं इसको भी क्लास हाइलाइट्स कहूँगा, जो नीचे लिखा हुआ है ना क्वेश्चंस और कमेंट्स, इसको भी मैं क्लास हाइलाइट्स कहूँगा। वेट, और मैं हाइलाइट्स को स्टाइल दे दूँगा। हाइलाइट्स, इसको हमने लाइट येलो या इस टाइप का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर येलो, एग्जैक्ट थोड़ा सा लाइटर शेड है मे बी। ये देखें दोनों चीज़ों पे ये वाली हाईलाइट आ गई जिस तरह यहाँ पे थी। उसके बाद ये सेकंड हेडिंग है इसका, जो व्हाट इज दिस, ये हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 को आप स्टाइल दे दें पर्पल कलर। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके ऑर्डर लिस्ट है इसमें देखें हर एक इन दो का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, ये नीचे वाला अंडरलाइन हुआ हुआ है, रेड भी हुआ हुआ है, और ये टेक्स्ट इनपुट जो है ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब इन लिस्ट आइटम्स को अलग अलग स्टाइल देने के लिए आपके पास इनकी आईडीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको ये जो 3 आइटम्स हैं इसको आईडी दे दें, यहाँ से आईडी असाइन कर दें। आईडी इज़ इक्वल टू फर्स्ट आइटम, ठीक है, और तीसरे वाले का हमने स्टाइल चेंज करना है तो उसको हम थर्ड आइटम कह देते हैं। अब फर्स्ट आइटम पे हम स्टाइल लगा देंगे। जब आईडी वाइज आप कर रहे होते हैं तो आप हैश लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइटम, एंड इसका जो स्टाइल है ये ऊपर वाली लाइन है। लेट मी चेक कि ये ऊपर कैसे लाइन लगती है। ओके, वी कॉल दिस ओवरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन या ओवरलाइन जो है ना वो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में जाके लगती है, सो वी कॉल इट ओवरलाइन। ठीक है, प्लस इट इज़ पर्पल, इसको हम कलर पर्पल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड आइटम है, सॉरी, इसका जो कलर है दैट इज़ रेड, और इट इज़ अंडरलाइन इंस्टेड ऑफ ओवरलाइन। सो लेट्स चेक दिस। ये देखें ये वाला स्टाइल आ गया यहाँ पे जो यहाँ था। ओके, यहाँ पे इस पूरी लिस्ट आइटम पे स्टाइल नहीं अप्लाई हुआ है। ये देखें 3 ब्लैक है और सिर्फ ये जो है ये अंडरलाइन है और ये हाइपर लिंक्ड भी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे थर्ड आइटम वाली गलत की है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इसको मैं थर्ड आइटम को लिस्ट आइटम के अंदर वी विल मेक इट एन एंकर आइटम। ठीक है, टेक यू टू गूगल, और यहाँ पे इसकी मैं href प्रॉपर्टी दे दूँगा www.google.com, और जिसका href ये होगा उसको मैं वो वाला स्टाइल दे दूँगा जो मैं स्टाइल देना चाह रहा हूँ। ठीक है,
आई थिंक इट शुड वर्क नाउ. ओके, ये HTML शायद सेव नहीं हुआ इसलिए नहीं आया. ओके, हो गया सही. ठीक है जी. ये देखें अब 3 नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, इस पर हाइपरलिंक भी आ रहा है. हमारे पास अभी एंड में क्या चीज़ रह गई है, सिर्फ ये जो डॉटेड लाइन है ये डालनी है, और इस पर ये ब्लू कलर इसका बैकग्राउंड करना है. तो ये जो हमारी डिव है आखिरी वाली, लेट्स से ये क्लास एग्जिट इसको हमने दिया हुआ था. ठीक है, तो ये एंड पे हम डॉट एग्जिट, इसको हम करेंगे कलर, बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड ब्लू. ये देखें ये ब्लू कलर हो गया, और इसको हम बॉर्डर दे देंगे. बॉर्डर की 2-3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ थी कि उसकी स्टाइल क्या होता है. लेट्स से डॉटेड, बॉर्डर हम करेंगे इसका 4px डॉटेड, सॉरी इट इज़ नॉट डॉटेड, इट इज़ डैश्ड येलो. लेट्स सी हाउ फार आई एम सक्सेसफुल इन दिस. ये देखें जी, ये आ गया, ऑलमोस्ट डन. ठीक है, सिर्फ आई थिंक इसका थोड़ा सा है इशू, बाकी वी आर गुड टू गो. इसका ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री अब इस तरह की नहीं आई, तो देखते हैं हम इसकी बाउंड्री के साथ क्या कर सकते हैं. इसकी आईडी हमारे पास क्या थी, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी वाज फर्स्ट टेक्स्ट एरिया. ठीक है, सॉरी क्लास थी, इसको हम बाय क्लास एडिट कर देंगे, डॉट फर्स्ट टेक्स्ट एरिया. ठीक है, और इसकी जो भी बाउंड्री है विच इज़ द बॉर्डर 5px सॉलिड ग्रे. ठीक है, ये बन गया. अब ये देखें, ये जो है ना, ये अपना किसी कांस्टेंट साइज़ में नहीं जा रहा. इसके साइज़ को कांस्टेंट करने का एक तो तरीका ये है कि आप HTML के अंदर इसका साइज़ डिफ़ाइन कर दें, वहाँ पे भी हो जाता है, हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो लेट्स डिफ़ाइन विड्थ एंड हाइट इन CSS में, इसलिए यहाँ पे डिफ़ाइन करें ताकि आपको पता चले कि CSS में भी डिफ़ाइन हो सकता है. से 400px हाइट, फोर हंड्रेड और 400 कर दिया. सो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो इसको मैं 1500 कर लेता हूँ विड्थ को. ओके, इससे सिर्फ ये चेंज हो रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. ये तो वैसे भी हमारा सही था जो फर्स्ट टेक्स्ट एरिया था. हाँ, जो मसला है हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स में है. ठीक है, इट हैज़ टू फिल दिस. लेट्स सी HTML कोड के अंदर. ठीक है, इसकी जो आईडी है ये टेक्स्ट ब्लॉक है, तो टेक्स्ट ब्लॉक को हम एडिट करेंगे ना. हैश लगा के, सॉरी, क्योंकि आईडी है वो क्लास नहीं है. अब इसके गिर्द आ गया ये. ठीक है, अब जब हम विड्थ लगाएंगे वो इस पे अप्लाई होगी. लेट्स से 400px, चलें 4 इतनी नहीं है, 600 कर देते हैं. ठीक है, विड्थ को हम परसेंटेजेस में भी तो दे सकते हैं. हाउ अबाउट 100%. अच्छा ठीक है, जितनी वो ब्राउज़र की अवेलेबल विड्थ है उस पर आ गई है. और हाइट जो है हम 400px दे देंगे. सो दैट्स इट. ये दिस इज़
कंप्लीट असाइनमेंट एक पेज पे ताकि नज़र आ जाए इतना कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ नियरली ऑलमोस्ट रेप्लिकेटिंग योर टारगेट पेज। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ जो है वो फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स के बाद होगा हमारा बॉक्स मॉडल। इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ़ॉन्ट्स, क्योंकि इसके बहुत सारे जो विंडोज़ के बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स या मैक के बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स हैं वो तो डायरेक्ट सीएसएस में यूज़ हो जाते हैं। कुछ अमूमन आपने एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स लेने होते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स है या डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज से, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। और उसके अलावा जो बॉक्स मॉडल है कि कोई भी चीज़ जिस तरह आप देखें आपको यहाँ पे गैप नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ दिस साइड। अब ये जो नीचे इसके गैप है, ये क्या है, इस गैप का क्या मतलब है? अगर आप इसको करीब से देखें तो इस बॉर्डर से कुछ फासले के बाद ये कंटेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, और नीचे भी थोड़ा सा एक फासला है। इस फासले को क्या कहते हैं, ये क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इस सारी चीज़ को हम स्टडी करेंगे बॉक्स मॉडल में, विच विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं, और उसके बाद आप आपके अगले 2 टॉपिक्स होंगे फॉन्ट्स और बॉक्स मॉडल, उसकी बेस पे एक और असाइनमेंट आपको असाइन होगी। थैंक यू सो मच।